नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान का चुनाव हो गया, विजय लक्ष्मी कुशवाहा चुनाव जीत गई। कई लोगों को चुनाव का हार का सामना करना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें हवा चली सिवान में। कुछ लोगों ने कहा कि सवर्ण समाज इधर से उधर चला गया, कुछ लोगों ने कहा कि इस बार 5 लाख पार करेंगे, लेकिन सभी चीज़ों को लोगों ने दरकिनार किया और एनडीए की विजय लक्ष्मी कुशवाहा को सिवान से सांसद बना गया। हमारे साथ राहुल तिवारी जी मौजूद हैं यहाँ पे, इन्हीं से बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? विजय लक्ष्मी कुशवाहा अब सिवान की सांसद हो गई, क्या रहा फैक्टर चुनाव में? बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ों की हवा चली। ऐसा लग रहा था आप लोगों को भी कि हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अंदर से भीतर घात भी हो जाए। क्या कुछ सिद्ध रहा? नहीं, पूरे सिवान की जनता को नमस्कार करता हूं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के विकास को, नीतीश कुमार जी के विकास को और विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के विश्वास को जिताने का काम किया है। कहीं भीतरघात का प्रश्न नहीं था। सभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर विजय लक्ष्मी कुशवाहा के चुनाव जिताने में लगे हुए थे। लेकिन जिस तरीके से जो बातें सामने आ रही थी कि पूरा सवर्ण समाज हिना साहब की तरफ इस बार जा रहा है और वो हवा भी चल रही थी, बहुत सारे लोग दिखाई भी दे रहे थे, तो आपका क्या मानना है? क्या हिना साहब को धोखा दिया गया? नहीं, जो लोग दिख रहे थे उनका वोट हिना साहब के साथ था और उनके परिवार का वोट एनडीए के साथ में था। ये ठेकेदार की राजनीति अब बंद होनी चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के साथ थी। किसी के साथ कोई धोखा नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के विश्वास को लोगों ने अपनाया है। एक चीज़ यह देखने को मिला इस चुनाव में कि जो लोग एनडीए के लोग थे वो लोग भी इस प्रत्याशी का विरोध कर रहे थे और इसका सीधा असर क्या मान रहे हैं कि 2025 पर पड़ने जा रहा है। जिस तरीके से जो सीन एक खाका खींचने का काम किया गया है। नहीं, 2025 में हमारी सरकार बनेगी और कहाँ कोई विरोध कर रहा था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के साथ में था और नरेंद्र मोदी जी के विश्वास के प्रति अपनी आस्था व्यक्त किया है। लेकिन आप ही लोगों में से कुछ लोग बोल रहे थे कि भीतरघात हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। कुछ लोग दिखाई भी दे रहे थे, सिवान के बड़े बड़े कद्दावर नेता एनडीए के कुछ हैं, उनके कुछ परिवार के लोग भी दिखाई दे रहे थे और वो लोग दावा कर रहे थे कि हिना साहब जीत रही हैं। तो दावा कहाँ है? दावा तो खोखला हो गया। यही तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आखिर वो वोट कहाँ, क्या हो गया? क्या वाकई में उन लोगों ने धोखा दे दिया? हमने तो कहा किसी को धोखा नहीं मिला है। जो वोट के ठेकेदार थे उनका वोट उनके पास गया, हिना साहब के पास। उनके परिवार का वोट विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के साथ कहीं उन लोगों द्वारा बरगलाने का काम किया गया। बिल्कुल, इस चुनाव को बरगलाने का काम किया गया था, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी को कमजोर करने का। लेकिन सिवान की महान जनता ने इसको नकारा है और विजय लक्ष्मी कुशवाहा को भारी मतों से विजयी बनाया। क्या कारण मानते हैं जो हिना साहब 4 बार चुनाव हार गई? इस बार जिस तरीके से एक रणनीति बनी थी और काफ़ी मजबूत रणनीति बनी थी, कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की टीम पूरी तरीके से लगी हुई थी। कहीं ना कहीं ये एक उनकी भी हार मानी जाएगी। प्रशांत किशोर जो रणनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, वो भी फैल रहे हैं सिवान में। अब जनता के जनादेश को हिना साहब को मानना चाहिए। चौथी बार वो चुनाव हारी हैं और प्रशांत किशोर जी की रणनीति और अब की बार जो उनका चुनाव प्रबंधन था बहुत पूर्ण तैयारी के रूप में था। तो जनता का जनादेश मानना चाहिए और मेरा उनसे एक सुझाव है कि अब अगले बार चुनाव नहीं लड़ना चाहिए उन्हें, क्योंकि 4 बार सिवान की जनता ने उन्हें नकारा है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी को स्वीकार किया है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि भाई नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन दूसरे नंबर पे तो वही रहे। 2,75,76,000 के आसपास जो मत मिले हैं, ये तो कम नहीं होते। सेकंड तो रही हो, तो कैसे नहीं लड़ना चाहिए? नहीं, बात दूसरी और तीसरी की नहीं है जी, बात चौथी बार प्रथम आने की है जी। क्या कारण है कि सिवान की जनता बार बार नकार दे रही है? क्या कारण है? आपको क्या लग रहा है? तो कारण तो उनको बताना चाहिए। आप लोगों को क्या लग रहा है? नहीं, ये प्रमुख कारण है कि सिवान की जनता शुरू से ही, मेरे दादाजी भी सांसद रहे, ओम प्रकाश यादव जी भी सांसद रहे, कविता सिंह जी भी सांसद रहे, तो शुरू से ही ये सिवान का जो लोकसभा है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मन मिजाज का है और वहीं के प्रत्याशी, चाहे वो भाजपा को, जदयू को या गठबंधन को, वही चुनाव जीतेंगे। यूपी की भी हालत खराब हो गई बीजेपी की वहाँ पे। नहीं, योगी जी का जो कहा जाता है जादू नहीं चल पाया, सपा ने एकदम बढ़-चढ़ कर उसमें सीट को निकालने का काम किया। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं योगी और मोदी से लोगों का जो मन है वो भंग धीरे धीरे हो रहा है क्या? अच्छा, कैसे भंग हो जाएगा? मैं कहना चाहता हूँ कि तीसरी बार हम सबसे बड़ी पार्टी हैं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अब एक गिलास आधा भरा है और कोई बोलता है आधा खाली,
तो केवल हम नकारात्मक ही बात नहीं करें। नरेंद्र मोदी जी आज भी सर्वप्रिय हैं, जनप्रिय हैं और देश में सबसे लोकप्रिय हैं। कहीं जोगी जी मोदी जी का मैजिक कम नहीं हुआ है। जोगी जी मोदी जी का मैजिक आगे भी रहेगा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और मोदी जी के नेतृत्व में हम फिर से सरकार बनाएंगे। चलिए, बिल्कुल आपने देखा कि राहुल तिवारी से बातचीत हो रही थी। साफ तौर पर इनका कहना था कि जो लोग दिखा रहे थे कि हम साथ हैं, उनके परिवार के लोगों का वोट जो है वो एनडीए की तरफ है और इसी को लेकर के हिना साहब को हार का सामना करना पड़ा। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATL लाइव, सिवान।